सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन का जो अमेंडमेंट आंसर की आया है, मतलब जो फाइनल आंसर की आया है उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में। तो इसमें जो है टोटल 14 प्रश्न में परिवर्तन देखने को मिला है। 10 क्वेश्चन तो विलोपित कर दिया गया है और 4 प्रश्नों का आंसर सुधारा गया है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से प्रश्न है जिसके आंसर सुधारे गए हैं और वो कौन से प्रश्न है जिसे विलोपित कर दिया गया है सीजी वापम के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पहले इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी, जो कि अब क्या कर दिया गया है, विलोपित। विलोपित मतलब रिमूव कर दिया गया है अब उसे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है, ये पूछा गया था। इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा, लेकिन अब इसे क्या है, विलोपित कर दिया गया है, इसे भी अब हटा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला देख लेते हैं। अब है मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि दिशा निर्देश दिया गया है, नीचे कथन जो दिया गया है, कारण दिया गया है, उससे संबंधित। तो इसमें देखिए, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है, ये कथन था। कारण था, घन का क्षेत्रफल a क्यूब होता है यदि उसकी एक भुजा a है। तो यहाँ पर आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी। क्या है यहाँ पर, जो आपका कथन है वो गलत है, कारण सत्य है। तो इस प्रकार आंसर लिया गया था, अब वो विलोपित कर दिया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है जिसे विलोपित कर दिया गया है। यहां पर सही जोड़ी मिलाना था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर लिया गया था, जो कि अब विलोपित कर दिया गया है। देख सकते हैं इसको आप, इसे मैच करना था, ऑप्शन सी सही आंसर लिया गया था। ये क्वेश्चन विलोपित हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 भी विलोपित हुआ है। इसमें देखिए सही जोड़ी मिलाना था और इसका जो आंसर लिया गया था उसे भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी लिया गया था, मतलब सेकेंड लिया गया था, जो कि अब विलोपित कर दिया गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं कौन सा प्रश्न था ये। आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको प्रश्न के बारे में पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है, एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 कम है तो छोटा कोण होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर लिया गया था, लेकिन अब इसे विलोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो विलोपित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और देख लेते हैं। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए 2 और 3 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि यह रेखा सरल रेखा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 से P बिंदु पर मिलती हो तो दूरी AP है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर लिया गया था, लेकिन अब विलोपित कर दिया गया है फाइनल आंसर में। आगे देखते हैं और प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। काफी डिस्कशन में रहा था ये, कौन सी भारत की राष्ट्रीय सब्जी। आंसर लिया गया था सीजी वापम के द्वारा कद्दू, लेकिन अब इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। तो ये भी यहाँ पर विलोपित हो जाता है। आगे देखते हैं और जो प्रश्न है उसमें। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ है। तो यहाँ पर जो आंसर लिया गया था व्यापम के द्वारा, दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए ये जो आंसर है गलत है और इसको विलोपित कर दिया गया है सीजी वापम के द्वारा। तो ये तो निश्चित था कि इसे हटाया जाएगा। आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 82, किसी भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। तो किस राज्य ने। आंसर लिया गया था उत्तर प्रदेश, जो कि अब इसे विलोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है टोटल 10 क्वेश्चन विलोपित किए गए हैं। साथ ही 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सुधार किया गया है।
वो भी हम 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्प सही उत्तर चुने। अभी कथन दिया गया था अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। और फिर कारण दिया गया था अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी, पहला जो है आपका अभिकथन वो गलत है और कारण जो है सही है, ये लिया गया था। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है और उल्टा हो गया है। अभिकथन क्या है, सही हो गया है और कारण को गलत बता दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिया गया है, जो फाइनल आंसर किया है उसमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो उसमें चेंजेस हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 था और इसमें पूछा जो गया था सही वाक्य चुनिए, तो इसमें आंसर जो ऑप्शन बी लिया गया था, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली है। अब इसको अब चेंज कर दिया गया है। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वह लड़का पीटता है, ये सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। यहाँ पर जोड़ी बनाना था और आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है चेंजेस आया है। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न फिर है, देखिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन था एक, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आंसर लिया गया था पहले कैमरून को, अब कौन सा आंसर लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी घाना को। देखिए इस तरह जो है टोटल 10 क्वेश्चन विलोपित होते हैं और 4 क्वेश्चन में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि जब पहले बार आंसर की आया था तो काफी लोग मोटिवेट थे, काफी लोग डिमोटिवेट थे। अब जस्ट वहां पर चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 14 क्वेश्चन में अगर चेंजेस होगा तो नंबर में भी काफी ज्यादा फर्क होता है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है, देखने को मिला है। सीजी व्यापम के जो फाइनल आंसर किया है उसमें आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन में परिवर्तन आया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप लोगों को भी आसानी से देखना था कि कौन सा क्वेश्चन विलोपित हुआ है और कौन सा क्वेश्चन को चेंजेस किया गया है। तो आप सीजी व्यापम की वेबसाइट पर जाकर मॉडल आंसर की डाउनलोड करके भी इसे देख सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर में, और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप यहाँ से देखकर भी जान सकते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।